कितना अ, कितनी आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी, लेकिन उसका क्या हास्य है, क्या हाल है, क्या सामाजिक स्वीकृति, क्या साहित्यिक स्वीकृति है, आप इससे वाकिफ। आप दूसरे को मौका नहीं देंगे कि आपके द्वार तक पहुंचे। आप दूसरे को मौका नहीं देंगे कि आपके वो सिद्धांत को काटें। आप ये कहेंगे सिर्फ हम ही कह रहे हैं वही सही है। विरोधियों को भी आप बैठाएं सामने, विरोधियों का सामंजस्य। अब तो मैं ये देख रहा हूँ इधर जितने सेमिनार हो रहे हैं, वो सेमिनार एक पार्टिकुलर जाति की हो रही है, एक पार्टिकुलर विषय की हो रही है, और उसमें उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है जो आपके हाँ में हाँ मिला है, हाँ ठीक है। ये मीडिया में आप देख सकते हैं, जितने आज के संसाधन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप अगर जहां उनके आप ये बात कहें कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, वहां से आप उनके फ्रेंड लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, उनके ग्रुप से आप बाहर हो जाते हैं। तो जैसे पशु पक्षियों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है ना, जैसे कहा जाता है कि हम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हुआ में आना, वही हालात बन गई है हर क्षेत्र में। आप विरोधियों के पास बैठेंगे नहीं, आप कह देंगे तुम बुद्धिहीन हो, वो आपको कह देगा बुद्धिहीन। तो आप अपना चलाएं धारा, वो अपना चलाते हैं। ठीक है। तो आप साहित्य में हम देखते हैं कि इधर जो आलोचना की परिपाटी है वो दिनों दिन खत्म हो रही है। सार्थक आलोचना की जो परिपाटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम अपने प्रतिद्वंदी को दुश्मन के रूप में मान रहे हैं, उसमें हमें कुछ अच्छाई दिखती ही नहीं है। मतलब किसी आपका जो विरोधी है कोई अच्छा काम करता हो, तब भी आप ये साहस नहीं कर पाएंगे कि हम कह देंगे नहीं ये अच्छा है, ये फला व्यक्ति ने अच्छा कहा, क्योंकि उससे लगता है कि आपका जो रास्ता है उस रास्ते में दाग लग जाएगा, आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। इसलिए आप चाहकर भी उसकी अच्छाई को नहीं कह पाते हैं। आपने एक रास्ता बना लिया, हमने एक रास्ता बना लिया है कि हम इसी पे चलेंगे, हम दाएं बाएं टर्न नहीं होंगे। आँख जैसे घोड़े के कहा जाता है कि आँख में बांध दिया जाता है, क्या बांध दिया जाता है, उसको सीधा दिखाई पड़ता है। वही आजकल हमारे साहित्य और समाज की स्थिति। आप राम को खारिज करेंगे, बुद्ध को स्थापित करेंगे। आप जय श्री राम को सांप्रदायिक मानेंगे और जय भीम को आप सामाजिक मानेंगे, तो कैसे चलेगा? हम जय श्री राम भी नहीं बोलेंगे, जय भीम भी नहीं बोलेंगे। अगर हम निष्पक्ष होना चाहते हैं, गैर सांप्रदायिक होना चाहते हैं, दोनों सांप्रदायिक हैं। जब धर्म की बात है कि दोनों सांप्रदायिक है, हम अल्लाह अकबर भी नहीं बोलेंगे, हम हर हर महादेव भी नहीं बोलेंगे, हम जय श्री राम भी नहीं बोलेंगे, हम जय भीम भी नहीं बोलेंगे, हम जय मानव बोलना शुरू करेंगे। आप तो इस फिराक में आप ये घोषित करते हैं कि हम सबसे ज्यादा मानवीय हम भी हैं, और उसमें आप ये सब बातें जोड़ देते हैं। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाला मसाल है, और आज हम राजनीति के पीछे चलते हैं। हम इस फिराक में रहते हैं कि हमें कहां से कोई ऐसा सुराख मिल जाए कि हम भी उसमें प्रवेश कर जाए। क्या कारण है भाई? समाज के हर क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, उसको लगता है कि जब तक हम राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमारी पूर्ण आहुति नहीं होगी। तो आप इस फिराक में हो, आप राजनीति की आलोचना करते हैं, तो राजनीति खराब चीज है। आजादी के 70 साल बाद हम देखें, आप सबकी आलोचना करो, आप निष्पक्ष रहो। वैसे आप धर्म की निष्पक्षता की बात करते हैं तो आप सबकी निष्पक्षता की बात कीजिए। सांप्रदायिकता की बात तो बहुत पहले प्रेमचंद कहते हैं कि धीरे धीरे आती है, ऐसे आती है कि आपको पता नहीं चलती है। और पिछले हम 3 दशक देख ही रहे हैं, हमको हवा भी नहीं लगी और वो अपना मकाम ऐसे बना लिए कि उनको अब तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।
अब जाति की बात करेंगे, आप धर्म की बात नहीं करें। धर्म ही बांटता है, जाति नहीं बांटता है। मुझे तो लगा जाति घर घर को बांट दिया, जाति ने बिस्तर को बांट दिया, जाति ने परिवार को बांट दिया। धर्म तो समाज को बांटा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जाति तो घर घर के बांट दिया भैया। बीवी किसी और को वोट देती है, बच्चा किसी और को वोट देता है। तो इसे आप स्वतंत्रता कहिए, मानिए, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानिए, तब यहाँ दुख क्यों होता है? आप अगर साहित्यकार हैं तो आप निष्पक्ष होकर लिखिए, निष्पक्ष होकर कहिए। मैं यहाँ वचन और प्रवचन नहीं सुना रहा हूँ, मेरे मन में भी कुछ बातें थी, बहुत उनसे सुन रहा था, तो सोचा कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, इस पे भी हाथ आजमानी चाहिए। ये प्रवचन नहीं है, ये वचन भी नहीं है, एक सामान्य सी बातें हैं मेरे मन में आई, मैं कहा। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हम लोग साहित्य तक ही सीमित रहें तो अच्छी बातें हैं। और मेरे कहने का यही मतलब है कि ठीक है, हम आलोचना करें, शिकायत न करें। आलोचना करें तो उस आलोचना के समकक्ष हम एक अपनी नई परिपाटी गढ़ें, एक नया रास्ता बनाएं जिसको समाज स्वीकार करे। हम अपनी लिखें, अपने ही ग्रुप को बताएं, तो उसका मायने क्या है? तो हर कोई इसमें आत्ममुक्ता के उस जकड़ा में जकड़ा हुआ है कि आपको आपके ग्रुप का व्यक्ति कह दिया, समूह का व्यक्ति कह, हाँ आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बाग बाग हो गए। तो विरोध और आलोचना तो आपके बीच भी दिखना चाहिए कि आपका भी कोई आलोचक हो, तो आपका आलोचक कोई बनता ही नहीं। ठीक है, तो ये है कि बड़े नामों को उछालने के पहले आप में बिल्कुल, आप में अगर जानकारी आपको सच्चाई है, आपको लगता है कि इन पे लिखना चाहिए, तो आप उस तथ्य को सामने रखें, प्रस्तुत करें कि कहाँ इन्होंने क्या मिस्टेक किया। जैसे आप तुलसी के एक दोहे से उनको हम कह देते हैं, तो मैंने उस पर एक बात कहा, तारण भी हो सकता है। अब इस बात पे पूरे तुलसी के साहित्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर बहुत सारी क्रांतियां हुई, और क्रांति का असर क्या आप हम देख ही रहे। पहले तो हर 10 सालों पे एक वाद बनता था, एक विचारधारा बना थे, छायावाद, प्रगतिवाद, कौनवाद, नकेनवाद। अब तो साप्ताहिकवाद बनते हैं, जिसको कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग जाने नहीं पाते हैं कब आया और ये कब गया। तो सिर्फ वादी और विवादी ना हुआ जाए, वाद और विवाद के बीच का भी रास्ता निकले। सभी कहते हैं कि भारत जो देश है, भारतीय जो समाज जो समन्वयकारी है, वो विरोधों को भी महत्व देता है। तो विरोध को हम स्वीकार करें, और इस डर से लोगों को हम क्यों डराएं? एक विशेष विचारधारा पूरे देश पे हावी हो रहा है, और वो विचारधारा देश को पूरे अपने आगोश में ले रहा है। अरे हम 1000 वर्षों तक मुगलों का अधीन रहे, 400 वर्षों तक हम ब्रिटिश को अधीन रहे। क्या कर दिए? पूरे भारतीयता को मिटा दिए। भारतीयता कायम है, भारत कायम है। तो इस बात से समाज को, देश को न डराया जाए, बल्कि ऐसी बातें बताया जाए कि हम उनका मुकाबला कैसे करें। ठीक है, अब कोई मुस्लिम साहित्य, इधर एक नया धारा चल रहा है मुस्लिम साहित्य। अब साहित्य भी एक जाति, धर्म और वर्ग के नाम पे पढ़ा जाएगा। गालिब को सब मुस्लिम भाई सुनेंगे, लेकिन जायसी को नहीं सुनेंगे, क्योंकि जायसी भारत की बात करते हैं।
अब तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि आप गीत, संगीत, साहित्य, पुस्तकें आपकी अलमीरा में वही शोभा देगा जो आपकी जाति के और आपके धर्म के हो। अपनी जाति कायम है, मानव जाति खत्म। तो हम किस युग में जा रहे हैं, किस दौर में जा रहे हैं, एक विचारणीय प्रश्न है। हम अपने वर्ग के, अपने जाति के, अपने धर्म के, अपने समुदाय के, अपने विचार के लोगों तक ही सीमित रहेंगे तो ये समाज विखंडनवाद के और घोर दौर में जाएगा। और समन्वय जो शब्द है वो सिर्फ शब्दकोश में रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। समन्वय होगा कैसे? गोष्ठी और संगोष्ठी का जो रूप है आज वो देख ही रहे हैं आप कि उसकी क्या हालात है। तो साहित्य को साहित्य रहने दिया जाए, साहित्य पे साहित्य जैसी बात हो, शालीनता से बात हो, उसमें हिंसा और आक्रामकता का प्रवेश न हो, तभी हम साहित्य को बचा सकते हैं। भाई हम 500 कहानियां लिखें तो 500 कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं है। कहानियां एक लिख के भी लोग अमर हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे गुलेरी जी हो गए। तो आज तो ये गिनाया जाए कि हमारा इतना बड़ा बायोडाटा है, हमने इतने किताबें लिखी हैं, इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतने सेमिनार किया है, इतनी संगोष्ठियां किया हैं, तो दिखाइए उसको क्या करना। उसी में आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो हम जब देश की बात करेंगे, जब मानव की बात करेंगे, तो हमको निष्पक्ष रहना पड़ेगा। हमको एक बीच की धारा को इख्तियार करना पड़ेगा, जिससे लगे समाज को कि हाँ, ये हमें एक नई दिशा की ओर लेके जा रहा है। बाकी वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्र और धर्म के बारे में लेकर बातें चलती है, क्या करें। ये तेरी है, मेरी है, होती रहे। एक तरफ हम कट्टरता का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कट्टरता भाषा में आ गया, क्षेत्र में आ गया, रहन सहन में आ गया, खान पान में आ गया, भाव में आ गया, विचारों में आ गया। कट्टरता तो सब जगह हावी हो रहा है, भाषा के नाम पर, साहित्य के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर। हम एक तरफ तो कहते हैं पूंजीवाद का विरोध करना है, तो आज का ब्राह्मण कौन है भैया? आज का ब्राह्मण कौन है? मंदिर में घंटा बजाने वाला? वैष्णो देवी और बालाजी का ट्रस्ट और साईं के ट्रस्ट के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। अब गांव के मंदिर में जहाँ कुत्ते रोज जाते हैं, पेशाब करते हैं, वहां के पंडित को आप कहें कि ब्राह्मण है तो कोई मतलब नहीं है उसका। गांव के मंदिरों में, मस्जिदों में तो दिया तक नहीं जलते हैं, आप भी उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, कोई ब्राह्मण कहते हैं, तो ये ठीक नहीं। ये बिंदेश्वर पाठक की जाती है, शायद ब्राह्मण ही है, और उस व्यक्ति ने सबसे खराब काम जिसको माना जाता है, और उसको उसने इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। उसको उसने इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया, तो क्या करेंगे। बाटा का मालिक तो कोई भाई हमारा चमार बंधु ही होता है गांव का। जितने दूध की बड़ी बड़ी मदर डेयरी और कौन कौन सी डेयरी है, अमूल है, उसका मालिक भाई कोई हमारे यादव भाई होते हैं।
अब तो आप देख रहे हैं कि ये बाल काटने यहाँ मिनिमम उसका चार्ज 100 रुपया है, और वातानुकूलित कमरे में हम अपने चेहरे को, बाल को सजाते हैं, लेकिन उस पर ध्यान जाता नहीं। तो आज का ब्राह्मण टाटा, बिरला, अंबानी हैं, रिलायंस हैं, या गांव के मंदिर का पुजारी, ये भी चिंतन करने की जरूरत है। आज ब्रांड का युग है, आप किसी चीज को ब्रांड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप ही कहते हैं ये तो बहुत यार ये खराब काम है या छूट काम है। तो उस काम, छोटे काम को करने वालों को कैसे सामाजिक सुरक्षा मिले, कैसे उनको और अन्य सुविधाएं मिले, कैसे उनका जीवन बचे, ये महत्वपूर्ण है ना। अब ये थोड़े है कि सभी सफाई करने वाले भंगी हैं आज के युग में, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन वो सफाई करने वाले, मरने वाले सब मनुष्य ये दिखता है। आधुनिक संसार में कमी वहाँ दिखती है, तो इस पे बात नहीं होती। आज तो ब्रांड का युग है यार, जाति का युग थोड़े है। किस गरीब ब्राह्मण की बेटी से ऊंच कुल का कोई ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं। वो अपनी समकक्ष की तलाशता है, वो जाति को नहीं तलाशता है। वैसे ही सभी जातियों में जब दलित व्यक्ति ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है, जब उसकी सामाजिक तरक्की हो जाती है, तो पीछे देखना भूल जाता है। वो कहता है कि नहीं, हम अतीत को याद नहीं रखना चाहते हैं। वो बहुत दुखदायी था। गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो सभी जातियों का है, तो उस स्कूल की तरक्की की बात नहीं होती है, जाति की बात होती है। हमारे गांव के अस्पतालों में जहाँ मनुष्य का इलाज होना चाहिए, वहाँ सुअर और कुत्ते उठते बैठते हैं, उस पर बात नहीं होती। हम अपने इर्द गिर्द की बातें नहीं करते हैं, हम सपनों का सब्ज बाग दिखाते हैं। फूल बेचना भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो सकता है, ये तो हम जाने ही नहीं, बताए ही नहीं। फूल बेचना तो बहुत बेकार काम है यार, छोटा काम है, उसको क्यों करना चाहिए। और ये हमारे उत्तर में ज़्यादा है। हम चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, व्यभिचार करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वही कार्य कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज ब्रांड का युग है, हर चीज़ को ब्रांड बनाया जा सकता है। सिर्फ जाति और धर्म का गीत गाना वो बहुत उचित नहीं। तो अब हिंदी साहित्य में तो ऐसा, अब कोई ऐसा उपन्यास नहीं मिलता है जो आज के जो सामाजिक संदर्भ है, आज के जो वैज्ञानिक संदर्भ है, आज के जो आर्थिक संदर्भ है, उसमें भी कोई कथा कहानी उपन्यास लिखा जा रहा है। हम वहीं अतीत को लेकर चल रहे हैं, अतीत को लेकर गा रहे हैं। तो ऐसी भी तो पहल होनी चाहिए। यहाँ मैं किसी विचारधाराओं को स्थापित नहीं कर रहा हूँ और किसी विचारधारा को खारिज नहीं कर रहा हूँ। जो आज के समाज का यथार्थ है, देश का यथार्थ है, मैंने उसको यहाँ प्रस्तुत किया। मैं बिंदेश्वर पाठक एग्जाम्पल देता हूँ हर जगह भी, आप उसको स्वीकार करें या नहीं। मुझे तो विदेशों में सफाई करने वाले का चेहरा ढका होता है, वो पता नहीं चलता है कि किस जाति, किस धर्म और किस वर्ग का व्यक्ति। मुझे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो चेहरे से ही दिखाई दिया जाता है कि तुम ये काम करने वाले इसी जाति और इस धर्म के। तो महानगरीकरण ने इस सब बातों को मिटा दिया और
राजनीति का जो क्षुद्र स्वार्थ है वो गांव और घरों को बांट दिया, समाज को बांट दिया, और ये साहित्य में भी हावी हो रहा है। तो आप समाज का दर्पण थोड़े हो सकते हैं। आप मशाल नहीं जलाएंगे, आप ढिबरी जलाएंगे। वेपर का युग है ये, बड़े बड़े वेपर लाइटें जलते हैं, आप ढिबरी को लेके गाते हैं। और सुख समृद्धि किस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है भाई? हर आदमी चाहता है कि सुख और समृद्धि हो, उसे भी सामाजिक जो विकास है उस सामाजिक विकास में समान रूप से उसकी भागीदारी हो, वो भी उसका लाभ लें। कैसे लेगा? आप एक विशेष क्षेत्र के व्यक्ति को उसकी अच्छाई हो चाहे बुराई हो, आप उसका गुणगान करेंगे। बड़े बड़े डिग्री धारक जो युवा समुदाय है, युवा वर्ग है, वो एक एक चीजों के लिए संघर्ष करता है, एक एक पैसे के लिए संघर्ष करता है, जीवन के हर पल वो संघर्ष करता है। और आप राजनीति के शीर्ष पे मूर्ख व्यक्ति को बैठा रहते हैं, गधे को बैठा रहते हैं। आज तो चपरासी बनने के जो आपके भविष्य का निर्धारण करता है, वो एक पल में चाहे तो आपका भविष्य बना सकता है, एक पल में चाहे तो बिगाड़ सकता है। वो राजा होता है भैया, उसके मन में आता है तो अभी आपके लिए नौकरी की पोटली खोल लेगा, अभी चाहे तो आपकी नौकरी पाए हुए नौकरी ले लेगा। तो वो तो राजा होता है, वो किसी जाति का थोड़े होता है, किसी धर्म का थोड़े होता है, किसी वर्ग का जो थोड़े होता है। आज के समाज में हर व्यक्ति का एक वर्ग हो गया है और उस अनुसार वो अपना कार्य व्यवहार करता है। और आप और हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे जाति का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे वर्ग का है, हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, तो ये संभव नहीं। हम तो अपने जड़ से भी कटे जा रहे हैं, उसके बाद तो मैं और कोरोना तो आज कुछ सब कुछ सिखा दिया। तो वाद विवाद हो, चिंतन मनन हो, ये तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। व्यक्ति और समाज के जिंदा होने का प्रमाण है।